हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल स्मार्ट ट्रेडर्स क्लब। और दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, इस चैनल के माध्यम से, इस वीडियो के माध्यम से हम निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी का डेली एनालिसिस करते हैं। ये एनालिसिस करने के लिए हम यूज करते हैं टेक्निकल एनालिसिस का और साथ में रीड करते हैं ऑप्शन चेन को। दोस्तों, ये एनालिसिस करने के साथ में ही नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन में निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी में जो लेवल्स पॉसिबल होते हैं, हम उन लेवल्स के बारे में डिस्कस करते हैं, उन्हें नोट डाउन करते हैं, ताकि नेक्स्ट डे जब भी आप निफ्टी 50 या बैंक निफ्टी में कोई पोजीशन बनाएं तो इन लेवल्स को ध्यान में रखते हुए अपनी स्ट्रैटेजी को डिजाइन कर सकें। साथ में हम डिस्कस करते हैं हमारे इंट्राडे ट्रेड्स के बारे में एंड लॉजिक बिहाइंड दैट ट्रेड टू। दोस्तों, हमारी कोशिश होती है कि ये वीडियो आप तक रोज रात को 9 बजे या 9 बजे के पहले पहुंच जाए। साथ में इस चैनल पर आपको टेक्निकल एनालिसिस और ट्रेडिंग टेक्निक से रिलेटेड वीडियोस भी रेगुलरली देखने को मिलते रहते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आप डेरिवेटिव्स के अंदर में ट्रेड करते हैं तो ऑप्शन चेन को किस तरह से इफेक्टिवली रीड करना चाहिए, कौन से स्ट्राइक के ऊपर में बायर्स एक्टिव है, सेलर्स एक्टिव है, या कौन से स्ट्राइक पे काम करने की वजह से आपको मैक्सिमम बेनिफिट मिल सकता है, इन सब सब्जेक्ट को कवर करते हुए वीडियोस आपको हमारी प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। इसी के साथ में किस तरह से टेक्निकल पैटर्न्स को यूज करना चाहिए डेरिवेटिव्स के साथ में ट्रेड करने के लिए, इसे कवर करते हुए वीडियोस भी आपको हमारे प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। सो फ्रेंड्स, इसी तरीके से नई नई चीज़ों को सीखते रहने के लिए और साथ में अपने आप को अपडेट रखने के लिए आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट्स मिलते रहें। अगर आप हमारे चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं तो हमारे चैनल जो मेंबरशिप ऑफर कर रहा है उस मेंबरशिप को भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। हम सिल्वर, गोल्ड एंड प्लैटिनम ये 3 मेंबरशिप ऑफर करते हैं, जहां पे निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी का जो फ्यूचर लेवल यानी रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट लेवल उस पर्टिकुलर डे का हो सकता है, हम उसके बारे में डिस्कस करते हैं विद दी FII एक्टिविटी। एंड अगर आप प्लैटिनम मेंबरशिप लेते हैं तो डेफिनेटली वहां पर मैं मेरा दिन का जो ट्रेड होता है, 1-2 ट्रेड भी वहां पर मैं आपके साथ में शेयर करता हूं। तो दोस्तों, शुरू करते हैं हमारा आज का वीडियो जो है निफ्टी 50, बैंक निफ्टी और हमारे इंट्राडे ट्रेड्स के बारे में। दोस्तों, शुरुआत कहां से करेंगे? डेफिनेटली इंडिया विक्स एंड नाउ लेस देन 21, डेफिनेटली 0.28 पॉइंट्स का हमें लॉस देखने को मिल रहा है। लॉस इन द सेंस जो पैनिक सिचुएशन होती है वो थोड़ी कम होते हुए नजर आ रही है, लेकिन निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी भी रेड में नजर आ रहे हैं। ज्यादा पॉइंट का गिरावट नहीं है, ऑलमोस्ट 8 पॉइंट का फॉल हम लोग देख सकते हैं निफ्टी के अंदर में, एंड देन उसके बाद में बैंक निफ्टी में लगभग 67 पॉइंट का हम लोग फॉल देख सकते हैं। लेकिन आज एक्सपायरी थी, आई वॉज एक्सपेक्टिंग कि 600 प्लस का मूवमेंट होगा, वो नहीं होते हुए दिखा है। बट जिस तरह की क्लोजिंग आज हमने दी है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है, उसके बारे में भी बात करेंगे हम लोग। पहले देख लेते हैं एग्जैक्टली क्या काम हो रहा है। 11,300 पे हमारी क्लोजिंग हुई है, ओपनिंग हुई थी 11,334, मिड हाई ऑफ 11,359 एंड लो ऑफ 11,269, यानी कहा 90 पॉइंट्स का मूवमेंट। कल भी 90 पॉइंट्स का ही मूवमेंट था। बैंक निफ्टी 22,196, ओपनिंग हुई थी 22,395 पे, हाई बनाए 22,439 का एंड लो बनाए 22,139 का। 300 पॉइंट्स का, कल 300 प्लस पॉइंट्स का मूवमेंट था, 300 पॉइंट्स का मूवमेंट, यानी जो रेंज है वो नैरो होती जा रही है, उसमें कोई भी दो राय नहीं है। आज एक्सपेक्टेड था कि वो रेंज को हम तोड़ के बाहर निकलते हैं। आई वाज एक्सपेक्टिंग कि आज या तो 22,000 या तो 22,500 का हम लोगों को रेंज देखने को मिल सकता था, लेकिन हुआ नहीं। हम ऊपर की तरफ 439, नीचे की तरफ 139 का लो एंड हाई बना के रुक गए। उसी रेंज में एक्सपायरी हुई। सिंस एक्सपायरी है, डेफिनेटली मैनेज ट्रेड्स भी होते हैं। सो यू कैन सी इंडिया विक्स इन रेड, यू कैन सी निफ्टी 50 एंड निफ्टी बैंक बोथ इन रेड्स। आज के दिन में हमने क्या ट्रेड लिया था? कल के वीडियो में मैंने क्लियर कट बोला था कि आज मैं स्ट्रैडल बाय करने वाला हूं, और मैंने स्ट्रैडल बाय, दो आई वाज एक्सपेक्टिंग 600 पॉइंट्स मूवमेंट, लेकिन मूवमेंट सिर्फ 300 पॉइंट्स का आया। पर इवन देन मैंने स्ट्रैडल बाय किया था, और स्ट्रैडल मैंने क्या बाय किया था? 20,400 P एंड 20,400 C मैंने बाय किया था, जो मैंने मेरे ग्रुप में शेयर भी किया था। 928 को मैंने ये बाय किया हुआ था एंड इसमें हमने प्रॉफिट भी बुक किया। प्रॉफिट कितना बुक किया? प्रॉफिट लगभग अगर आप देखें तो इसके अंदर, लेट मी शो यू दैट। सो इसके अंदर में हमने जो 20.48% प्रॉफिट ओवरऑल बुक किया। एवरेज किया, इसे थोड़ा कॉस्टली लिया हुआ था 122 के आसपास, देन एवरेज करके नीचे लेके आया एंड देन उस हिसाब से यहाँ पे प्रॉफिट बुक करते हुए नजर आए हुए हैं। सो दिस वाज द ट्रेड जो मैंने प्लेटिनम ग्रुप के साथ में मैंने शेयर किया है अभी तक के लिए, और स्टिल 4 ट्रेड्स आउट ऑफ 31 ट्रेड्स, 4 ट्रेड इसके अंदर में रॉन्ग गए हुए हैं, बाकी सब ट्रेड में पैसा आया हुआ है। सो फ्रेंड्स, अगर आप हमारे प्लेटिनम यूट्यूब मेंबर्स हैं सो आपको ये ट्रेड्स मिलते होंगे। अगर नहीं मिलते होंगे तो आप इस नंबर पे व्हाट्सअप या यहाँ पे ईमेल करके इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं, और अगर आपको इनकेस अगर प्लेटिनम मेंबरशिप ज्वाइन करना है तो भी आप यहाँ पे इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं या यूट्यूब के थ्रू भी ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए बात कर लेते हैं निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी आने वाले वीक में किस तरह से काम करते हुए नजर आएगा।
लुक एट दिस नाउ, मैं ये 4 दिन के बारे में बात कर रहा हूं। आई एम टॉकिंग अबाउट 10, 11, 12 एंड 13। ये 4 दिन हम सेम रेंज के अंदर में काम करते हुए निफ्टी के अंदर में नजर आ रहे हैं। क्या ब्रेकआउट कहीं दिख रहा है? क्या नहीं, ब्रेकआउट बिल्कुल नहीं दिख रहा है। रेंज कांस्टेंट है। ये जो रेंज आपके सामने है, ये रेंज कांस्टेंट नजर आ रही है। हम नीचे आते तो बाइंग दिखती है, ऊपर जाते तो सेलिंग दिखती है, और ये एक बार नहीं हुआ है। लुक एट दिस, यहां पर भी हम नीचे ही ओपनिंग किए थे 1, 2, 3 एंड आज लगभग वहां पे हम पहुंच ही नहीं पाए, बट ये 3 बार यहां से हमने बाउंस किया हुआ है, 1, 2 एंड ऑलमोस्ट लेट्स से 3। अब वहां से हमने रेजिस्टेंस लिया हुआ है, यानी इस रेंज में हम फंसे हुए हैं। ये रेंज का ब्रेकआउट होना बहुत जरूरी है किसी भी तरह के ट्रेंड का डिसीजन के लिए। अगर नीचे की तरफ ब्रेकआउट, नीचे की तरफ ब्रेक डाउन होता है, सो डेफिनेटली 11,250 से लेके 11,210 तक आपको अच्छा सपोर्ट मिलेगा। यहां से क्लियर कट कभी भी बाउंस बैक हो सकता है। सो टू बी स्पेसिफिक 11,226 पे अच्छा सपोर्ट मिलेगा, 11,257 पे अच्छा सपोर्ट मिलेगा। यहां से कभी भी बाउंस बैक हो सकता है। सो अगर मुझे 11,257 के पास में मिला तो स्टॉप लॉस 11,226 का लगा के डेफिनेटली एक बार नीचे की तरफ काम किया जा सकता है। एक बार आई मीन टू से स्टॉप लॉस लगा के एक बार लॉन्ग किया जा सकता है। लेकिन अगर ऊपर की तरफ मिलता है, ये पर्टिकुलर लेवल 11,360 के आसपास में मिलता है, सो डेफिनेटली 11,400 का स्टॉप लॉस लगा के एक बार यहां से सेल भी किया जा सकता है। निफ्टी उसी रेंज में काम कर रहा है, एक्सपेक्टिंग कि आने वाले वीक के अंदर में ये रेंज ब्रेकआउट हो जाएगा, नहीं तो काफी दिन तक चल सकता है। और अगर ऐसा हुआ तो डेफिनेटली जब मूव आएगा तो वो मूव नीचे के या ऊपर कोई भी तरफ मूव आएगा, वो बड़ा मूव हो सकता है। सो एक्सपेक्टिंग इस वीक के अंदर में इसमें से ब्रेकआउट मिल जाए, कंसोलिडेशन ज्यादा ना हो, कंसोलिडेशन खाली एक हफ्ते का ही चलेगा। सो लुक एट दिस नाउ, आज के दिन में हमने क्या किया, हायर ओपनिंग हुई, वहां से सेल देखने को मिला है, प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिला, हायर हाई हायर लो पैटर्न भी बनता हुआ नजर आ रहा है। बट इवन देन वो जो रेंज की मैं बात कर रहा हूं, अभी भी उसी रेंज में फंसा हुआ है निफ्टी। सो ऑलरेडी हमने डिस्कस कर लिया कि ट्रेड लेना है तो कहां पे लेना है। देखिए, जब मार्केट ओपन होगा आप उसी टाइम पे भी ट्रेड ले सकते हैं, लेकिन जब आप सही लेवल पे ट्रेड लेंगे तो आपका स्टॉप लॉस प्रॉपर हो सकता है, आपका जो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो है वो प्रॉपर हो सकता है। सो उसके लिए हमें सही लेवल्स का वेट करना चाहिए, और यहां पे जो लेवल्स मैंने डिस्कस किए, ये जो 2 लेवल्स हैं ये इंपॉर्टेंट है, इसका हमें वेट करना चाहिए। एक बार निफ्टी 50 का देख लेते हैं ऑप्शन चेन, और ये लेट मी मेक श्योर ऑप्शन चेन यस 28 अगस्त 2020 का ही ऑप्शन चेन हम देख रहे हैं। लास्ट वीक में मैंने गड़बड़ किया था, सो बाद में मैंने उसे वीडियो मुझे फिर से बनाना पड़ा था। सो 28 अगस्त 2020 का हम निफ्टी देख रहे हैं, एंड क्लोजिंग कहां पे किया, क्लोजिंग हमने किया है कहां पे, 11,300 पे। सो 11,300 में एटीएम लेता हूं, एट द मनी ले रहा हूं। सो 15,607 का ओपन इंटरेस्ट मुझे दिख रहा है एट द मनी पे कॉल साइड में, एंड 14,106 का एट द मनी में ओपन इंटरेस्ट दिख रहा है। क्या ये हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट है? अगर मैं बात करूं कॉल साइड के अंदर में, तो कॉल साइड में इससे थोड़ा सा ज्यादा 600 लॉट ज्यादा ओपन है यहां पे, जो कि 11,500 के ऊपर में क्लियर कट दिखाई दे रहा है। लेकिन 15,388 का, यानी थर्ड में ओपन इंटरेस्ट बोलूं तो 11,800 पे भी दिख रहा है। अभी तक 11,800 पे इतना इंटरेस्ट नहीं था जितना अभी देखने को मिल रहा है फिलहाल के टाइम पे। सो कुछ ऐसे ट्रेडर्स हैं जो 11,500 को अभी भी सेफ समझते हैं, थोड़ा कम रिस्क लेते हैं। ये कुछ ऐसे 11,800 पे जो राइटिंग कर रहे हैं, जो ज्यादा रिस्क लेना बिल्कुल पसंद नहीं करते हैं और एकदम कंजर्वेटिव हैं, और कुछ एग्रेसिव हैं जो 15,607 पे राइटिंग करके गए हैं। उनको लगता है 11,300 नहीं आएगा, 11,300 देखने को नहीं मिलेगा। सो ये 3 ओपन इंटरेस्ट देखने को मिल रहा है। दिस इज द फर्स्ट वन, सेकंड वन एंड थर्ड वन। अगर मैं कॉल साइड के बारे में बात करूं तो कॉल साइड में देखिए आपको हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट कहां देखने को मिल रहा है। हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट आपको 14,106 पे करंट लेवल पे 11,300 पे देखने को मिल रहा है। 12,561 का 10,500 पे भी ओपन इंटरेस्ट है, एंड देन 12,461 का ओपन इंटरेस्ट हमें कहां देखने को मिल रहा है, 12,646 भी है। सो 11,000, 11,200 यहां पे हमें ओपन इंटरेस्ट अच्छा खासा देखने को मिल रहा है। यानी अभी तक जो रेंज बनी हुई थी 11,300 से लेके 11,200, उसी रेंज के बीच में अभी भी हम काम कर रहे हैं। सीमित दायरा है निफ्टी के लिए, इसके बीच में अभी भी काम होना है। बड़ा रेंज अभी भी जो लास्ट वीक था वही कंटिन्यू हो रहा है, विच इज 11,000 टू 11,500। सो 11,300 से 11,200 एंड 11,000 से 11,500, ये 2 रेंज के अंदर में काम करते हुए नजर आ सकता है। अगर राइटिंग करनी है मुझे तो मैं क्या प्रिफर करूंगा, अगर मुझे राइटिंग करनी है तो आई विल प्रिफर 10,900 एंड
11,600 मैं इसको प्रीफर करूंगा। दो आई फील कि ये दोनों में से एक लेवल तो इस वीक में देखने को मिलना चाहिए, बट क्लोजिंग बियॉन्ड दिस नॉट एक्सपेक्टिंग, लेट्स सी क्या होता है। लेकिन यस 10,900 से 11,600 की राइटिंग की जा सकती है निफ्टी के अंदर में। बैंक निफ्टी देखिए क्या बात कर रहा है। बैंक निफ्टी आपने जब देखा तो निफ्टी के अंदर में 4 दिन का हमें कंटिन्यूस एक ही तरह का ट्रेंड देखने को मिला, बट बैंक निफ्टी हमें अप ट्रेंड में नजर आया, बैंक निफ्टी ऊपर जाते हुए नजर आया है। लेट्स लुक एट दिस। बैंक निफ्टी अगर आप देखेंगे तो बैंक निफ्टी कुछ अप ट्रेंड में दिखा रहा है आपको। सो ये 1 2 3 4 5 दिन की मैं बात कर रहा हूं। मैंने वहां पे 10 से एग्जांपल लिया था, यहां पे 7 से एग्जांपल ले रहा हूं ऊपर जाते हुए। आज के दिन में क्या हुआ? आज के दिन में डेफिनेटली पोजीशंस वाइंड अप होते हुए नजर आई हैं। आज के दिन में यहां पे हमें प्रॉफिट बुकिंग नजर आई है। एक्सपायरी है तो एक्सपायरी के अंदर में चांसेस होता है कि थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग हो और या तो रैली हो, कुछ मूव आने के चांसेस होते हैं, वो यहां पे हमें नजर आया हुआ है। तो नाउ व्हाट इज इंपॉर्टेंट, 22,400 से लेके 22,600 वी हैव वेरी गुड रेजिस्टेंस। 22,400 से 22,600 वी हैव वेरी गुड रेजिस्टेंस, अच्छा रेजिस्टेंस है यहाँ पे। और अगर ये रेजिस्टेंस है तो रेजिस्टेंस प्ले भी कर रहा है, उस हिसाब से काम होते हुए नजर भी आ रहा है। स्टार्टिंग के आप देख सकते हैं इतने 4 8 9 यानी ऑलमोस्ट 2.25 घंटे तक एकदम स्टेबल काम हुआ है, एंड आफ्टर दैट मार्केट गिरना चालू किया है। सो फिर ऊपर जाने की कोशिश हुई, 2313 पे रेजिस्टेंस फेस किया एंड फिर नीचे की तरफ आए हुए हैं। 4 दिन से हम लेट्स गो टू दी डेली, फिर मैं यहां पे मैं बताता हूं। सो ये रैली होने के बाद में भी अगर मैं 22,521 को नहीं तोड़ पाता हूं 1-2 दिन के अंदर में, या 22,600 के ऊपर में अगर मैं नहीं क्लोजिंग दे पाता हूं, तो डेफिनेटली ये एक नेगेटिव साइन होगा और इस नेगेटिव साइन के चलते बैंक निफ्टी करेक्शन दे सकता है। चांसेस है उसके, ऐसा नहीं कि चांसेस नहीं, चांसेस है। ये लेवल्स बहुत इंपॉर्टेंट है यहां पे। सो 22,400 से 22,600 में कोई भी ट्रेड नहीं बनता है। इनफैक्ट यहां पे अगर मैं बात करूं तो दिस इज बेसिकली नो ट्रेड जोन। अगर आप एकदम कंपलसरी ट्रेडर नहीं है तो दिस इज नो ट्रेडिंग जोन, डोंट ट्रेड इन बिटवीन, क्योंकि मार्केट किसी भी तरफ ऊपर या नीचे किसी भी तरफ जा सकता है। यहां से तो डायरेक्शनल बेट में प्रॉब्लम हो सकता है, ऑप्शंस के अंदर में ट्रेड करने में प्रॉब्लम हो सकता है। लेकिन अगर 22,400 के नीचे जाए तो एक बार 200 पॉइंट एंड 22,600 की जाए तो एक बार 250 पॉइंट का रैली बनता हुआ नजर आ सकता है। लुक एट दिस, 22,859 पे आपको एक रेजिस्टेंस मिल रहा है 600 को क्रॉस करने के बाद में, और नीचे की तरफ अगर आप आ रहे हैं तो 22,048 के आसपास में मिल रहा है। सो मैं 200 पॉइंट की बात कर रहा हूं, यहां पे 22,225 के आसपास में जो हमने क्लोजिंग दी हुई है। तो ये ट्रेड ऐसे बन सकता है, इसके ऊपर में थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। डायरेक्टली से अगर बेट लेंगे, अगर 22,400 600 के अंदर बेट लेते हैं, डेफिनेटली नुकसान उठाना पड़ सकता है। अब बात करेंगे बैंक निफ्टी, ऑप्शन चेन देख लेते हैं। और ये ऑप्शन चेन लेट मी मेक श्योर फर्स्ट कि ये कौन सी एक्सपायरी का है। दिस इज ऑफ द 20 अगस्त एक्सपायरी जो मैं देख रहा हूं। चलिए बात कर लेते हैं कहां पे क्लोजिंग दी हमने एग्जैक्टली बैंक निफ्टी देखिए तो बैंक निफ्टी ऑप्शन चेन के हिसाब से 22,196 पे हमने क्लोजिंग दी है, एंड 22,200 हमारा एट द मनी होगा। दिस इज व्हाट एट द मनी इज। सिंस 500 का मल्टीपल नहीं है, डेफिनेटली यहां पे ज्यादा पोजीशन नहीं दिखेगा। लेट्स लुक एट दी 22,500, 18,328 का ओपन इंटरेस्ट है। अगर मैं नीचे की तरफ देखूं और 22,000 के ऊपर में देखूं तो 22,000 के ऊपर में मुझे 12,737 का ओपन इंटरेस्ट मिल रहा है। क्या पुट साइड में और कहीं पे इससे बड़ा ओपन इंटरेस्ट है क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं है। कॉल साइड में इससे बड़ा ओपन इंटरेस्ट 18,000 से ज्यादा दिख रहा है क्या? बिल्कुल नहीं है। सो मैटर वहीं का वहीं बैंक निफ्टी में भी फंसा हुआ है। कल भी यही रेंज दिख रही थी, आज भी रेंज दिख रहा है जो कि 20,000 से लेके 22,500 के बीच का रेंज दिखा रहा है। ये छोटा रेंज है, इनफैक्ट अगर बात करो तो ये छोटा रेंज है, बड़ा रेंज नहीं है। बट इस रेंज को जैसे ही आप तोड़ेंगे 200-300 पॉइंट्स का मूवमेंट दिखना पॉसिबल बनता है, क्योंकि उस हिसाब का पोजीशन है। अनवाइंडिंग पे नजर रखिएगा, अनवाइंडिंग आपको एक रैली दिखा सकता है, एक ट्रेंड दिखा सकता है अनवाइंडिंग बेसिकली। सो इससे बड़ी रेंज कहां पे निकल के आ रही है? जो बड़ी रेंज के बारे में बात करें तो 23,000 से लेके 21,500 की नजर आ रही है। बड़ी रेंज जो है 1,500 की, यानी 23,000 से लेके 21,500 की वो रेंज नजर आ रही है दोस्तों। सो बैंक निफ्टी यस, जिस तरह से मैंने बताया थोड़ा कॉशियस व्यू है, 22,400 से 600 के बीच में, उसके हिसाब से ट्रेड करना चाहिए। और ये रेंज फिलहाल जो नजर आ रही है उसके बारे में बात कर लिए। सो दोस्तों ये बात हो गया निफ्टी एंड बैंक निफ्टी का। कुछ ट्रेड जो कल के दिन में हमने सजेस्ट किए थे उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। सो कल के दिन में हमने बात किया था आई थिंक श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस तक कल के दिन में हमने बात किया था। श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस में बोला था कि अगर नीचे की तरफ मिलेगा तो बाइंग अपॉर्चुनिटी अच्छी होगी,
अच्छा खरीद सकते हैं, बट वो अपॉर्चुनिटी देते हुए नजर नहीं आया और आज के दिन में 37 पॉइंट्स का गेन देखने को मिल रहा है, 700 के ऊपर जाते हुए दिख रहा है। 720 तक का लेवल बनता है, एक बार आना भी चाहिए इसके अंदर में। वोल्टास पॉजिटिव ट्रेंड में है, ट्रेंड कंटिन्यू है। एनी डिप इज अ गुड बाइंग अपॉर्चुनिटी, स्विंग ट्रेड के लिए भी इसे लिया जा सकता है, इसे बाय किया जा सकता है स्विंग ट्रेड के लिए। एंड इसके अंदर में टारगेट आपको 654 तक देखने को मिल सकते हैं। भारतीय एयरटेल स्पिनिंग टॉप बनाते हुए नजर आया हुआ है, नीचे ओपनिंग हुई, वहां से रिकवरी हुई, एक अच्छे लेवल से यहां पे बाइंग हुई है। सो एक बार ये चेक करना पड़ेगा क्या ये किसी न्यूज के चलते हुआ है, क्योंकि जिस तरह की पोजीशन बनते हुए नजर आई है, अगर ये 540 के ऊपर काम करना चालू करता है और टिकता है तो यहां से बाइंग बनाया जा सकता है, इसे बाय किया जा सकता है, इसे इनफैक्ट स्विंग ट्रेड के लिए इसे भी लिया जा सकता है। ओके, जस्ट लेट मी ओपन। ओके, सो अगर हम लोग यहां पे बात करें तो लेट्स लुक एट दिस। यहां पे वी शेप रिकवरी होते हुए नजर आई है हमें, टेक महिंद्रा के अंदर में वी शेप रिकवरी हमें नजर आई हुई है। एंड ये वी शेप रिकवरी आपको हायर लेवल पे लेके गई हुई है, लेकिन एक चीज कंफर्म, यहां पे बाइंग अपॉर्चुनिटी दिख रही है। स्पिनिंग टॉप है, यानी स्पिनिंग टॉप थोड़ा सा इंडिसिसिव वाला माहौल होता है। यहां पे अगर 690 के आसपास में मिलता है तो एक बार बाइंग अपॉर्चुनिटी के साथ में काम किया जा सकता है विद स्टॉप लॉस ऑफ 679 678 एंड टारगेट कहां हो सकता है आपको यहां पे 20 रुपए तक के टारगेट इसके अंदर में टेक महिंद्रा के अंदर में भी देखने को मिल सकते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज वीडियो। अगर वीडियो में आपको कुछ पसंद आए तो वीडियो को जरूर लाइक करिएगा, दोस्तों के साथ में शेयर करिएगा। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब किया तो थैंक यू वेरी मच फॉर सब्सक्राइबिंग दी चैनल, क्योंकि आप मालूम है बैंक निफ्टी और निफ्टी का आपको डेली व्यू मिलता है, अनबायस्ड व्यू मिलता है। अगर आपने हमारे मेंबरशिप ज्वाइन किया तो थैंक यू वेरी मच फॉर सपोर्टिंग अस। इन केस इफ यू वांट टू लर्न मोर अबाउट द डेरिवेटिव्स में कैसे काम करना चाहिए, किस तरह से स्ट्रेटजी बनानी चाहिए या ग्रीक्स कैसे पढ़ने चाहिए, अगर इन सब चीजों के बारे में आपको समझना है तो हमारे जो ऑनलाइन मॉड्यूल्स हैं उन मॉड्यूल्स के ऊपर में भी आप काम कर सकते हैं। जो नया बैच है वो नया बैच हमारा 30 अगस्त से शुरू है और उसके लिए ऑलरेडी हम रजिस्ट्रेशन शुरुआत कर चुके हैं। सो दोस्तों थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। होप आने वाला वीक आपके लिए जोरदार हो, जबरदस्त हो और आप जोरदार पैसा कमाएं। गुड नाइट।